बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम सीखते हैं इफेक्ट ऑफ राउंडिंग एरर ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलिए सीखते हैं द इफेक्ट ऑफ राउंडिंग एरर इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है उस पर क्या इफेक्ट होगा राउंडिंग एरर का। तो हम 4 तरीक़ों से सीखेंगे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो पहला है द इफेक्ट ऑफ एरर इन एडिशन। तो लेट्स सपोज x1 और x2 अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन हैं और इसमें एरर निकालना है एडिशन के थ्रू, तो इसका जो रिजल्टेंट एरर होगा वो बराबर होगा z के। तो z बराबर होगा सम ऑफ x1 प्लस x2, बिकॉज यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है। तो ये दो नंबर है, इसको हमने ऐड किया और इसका रिजल्टेंट जो है वो z है। तो लेट्स सपोज E1 एरर है x1 में, E2 एरर है x2 में और EZ टोटल एरर है z में। तो मैं क्या करता हूँ, या तो इसको ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ दोनों साइड पे। तो लेट्स सपोज मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे z के साथ माइनस EZ होगा क्योंकि ये एरर है z में। इसी के टू E1 एरर है x1 में, तो ये बनेगा x1 माइनस E1, दरमियान में प्लस है। x2 क्या है, x2 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन इसमें एरर क्या है, E2 है, तो माइनस E2 हो जाएगा। सही है। इसके बाद ये बन जाएगा z माइनस EZ। दिस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस E1 माइनस E2 से माइनस कॉमन करो तो बनेगा E1 प्लस E2। तो आप लोगों को पता है x1 प्लस x2 क्या है, z है। तो ये बनेगा z माइनस EZ इज इक्वल टू z माइनस E1 प्लस E2। तो z के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो फाइनल जो एरर है z में वो बराबर है E1 प्लस E2। तो EZ हमारे पास एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर को हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब जो टोटल एरर होगा z में वो लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, दी एब्सोल्यूट ऑफ E1 प्लस E2। एब्सोल्यूट में इसलिए लेता हूँ कि एब्सोल्यूट एरर में हमारे पास एब्सोल्यूट होता है, जिस तरह के पहले लेक्चर में हमने सीखा है। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। जितने भी एरर है इसको बस ऐड करो, वो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा। और ये डिपेंड करता है आपकी इनिशियल वैल्यू पे। अगर 2 वैल्यू है तो 2 एरर होंगे, x1 x2 x3 गिवन है तो 3 एरर होंगे। अगर nth वैल्यूज ऑफ x है तो nth एरर होंगे यहाँ पे। ये तो एब्सोल्यूट एरर है। अगर आप ये निकालना चाहते हैं रिलेटिव एरर, तो भी आपको पता है वो बराबर होता है एब्सोल्यूट एरर के डिवाइडेड बाय द टोटल एरर। टोटल जो कि z है, क्या है, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर। ये तो बात हो गई एडिशन की। सब्ट्रैक्शन के लिए अगर करना चाहें तो एरर क्या होगा सब्ट्रैक्शन के केस में, सेम z होगा। लेट्स सपोज मैं x1 x2 की बात करता हूँ तो ये बराबर होगा सेम z, लेकिन यहाँ पे एडिशन था ना, एडिशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, x1 माइनस x2 होगा। अभी सेम इसी तरह E1 E2 EZ को मैंने सपोज किया है, E1 एरर है x1 में, E2 x2 में, EZ z में। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बनेगा z माइनस EZ। x1 से E1 माइनस करो और माइनस अपनी जगह पे x2 से E2 माइनस करो, तो ये क्या बनेगा, z माइनस EZ। दिस विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2। यहाँ पे माइनस E1 है और प्लस E2 है, तो माइनस को कॉमन करो तो यहाँ पे बनेगा E1, यहाँ पे माइनस कॉमन कर दिया तो माइनस E2 बच गया। अभी x1 माइनस x2 को मैंने z सपोज किया है, तो ये बनेगा z माइनस EZ। दिस विल बी इक्वल टू z माइनस E1 माइनस E2। तो z के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो फाइनल जो EZ है वो किस चीज़ के बराबर आ गया, E1 माइनस E2।
तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, जिस तरह एपीएससी फिजिक्स में हमने अनसर्टेनिटी और एरर पढ़ा था, वहाँ पर आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन की कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरह अगर हमारे पास पावर गिवन होता, पावर इज इक्वल टू आई वी, अगर आई में अनसर्टेनिटी 3% थी और वी में 2% थी, तो आप तो इसको ज़रब नहीं करते थे ना, आप सिंपल ऐड करते थे। तो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगी, इसको हमने सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इस एरर को, तो हम प्लस ही लेंगे। तो जो रिजल्टेंट ई जेड होगा एब्सोल्यूट एरर के लिए, वो लेस देन और इक्वल टू होगा द एब्सोल्यूट एरर ऑफ E1 प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ E2। ये क्या है, हमारे पास एब्सोल्यूट एरर है। जितने भी आपके पास क्या है एरर है उसको ऐड करो। सेम वाइज एडिशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फार्मूला सेम है। रिलेटिव एरर की अगर बात की जाए तो बराबर होगा इसी एब्सोल्यूट एरर के, जो कि बराबर है सम ऑफ द एरर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर विच इज 0। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर है। अभी इसी दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। अब मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ सेम इफेक्ट ऑफ एक्युमुलेशन एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो चलिए सीखते हैं एग्जांपल को। क्या कहते हैं कि इफ द नंबर 0.3062 माइनस 0.25026 प्लस 2.51392 आर राउंडेड, estimate the maximum absolute and relative error, find also the range in which the true answer lies। तो यहाँ पे बात एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हो रही है, तो सेम फार्मूले हैं दोनों के लिए। तो अभी बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 3 नंबर गिवन है, x1 है 0.3062। अभी यहाँ पर आप लोग ये गलती ना करें कि आप x2 को माइनस ले, मैंने बताया कि ये कभी नेगेटिव नहीं होते। तो ये पॉजिटिव होगा 0.25026 और x3 क्या है 2.51392। These are rounded. Estimate the maximum absolute and relative error। तो मैंने बताया एब्सोल्यूट एरर किस चीज़ के बराबर होता है, दी सम ऑफ दी एरर। सो यहाँ पे 3 नंबर्स की बात हो रही है इसी अलजब्राइक क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम 3 एरर लेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ E1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ E2 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ E3। अभी एरर किस तरह निकालते हैं, अगर मैं E1 निकालना चाहता हूँ तो En का जो जनरल फार्मूला है वो बराबर होता है 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस n। n क्या है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे पास n होता है। जिस तरह मैं यहाँ पे E1 निकालना चाहता हूँ तो E1 बराबर होगा 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस 2 अपनी जगह पे। अभी n क्या है, E1 ये है ना, तो डेसिमल के बाद वैल्यूज काउंट करें तो कितने हैं 1 2 3 4, यही होता है हमारे पास n, तो E1 हो गया। अभी E2 निकालना चाहूँ, सेम फार्मूला है 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस। E2 के लिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 4 कर E2 हो गया। E3 के लिए भी सेम फार्मूला 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस, डेसिमल के बाद कितने वैल्यूज हैं 5 है तो 5 पुट करें, ये क्या हो गया E3। सेम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस 4 प्लस 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस 5 प्लस 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस 5। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/2 क्रॉस 10 पावर माइनस 4 को मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ पे 10 पावर माइनस 1 बच जाएगा। अभी कैलकुलेटर के थ्रू मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 10 पावर माइनस 1 10 पावर माइनस 1 तो हमारे पास बराबर होता है 0.1 का, तो 0.1 प्लस 0.1 एंड प्लस 1, इससे क्या आता है 1.2, 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 0.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 4, 0.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 4। ये हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर। अभी बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर किस चीज़ के बराबर होती है, दी एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई 0। तो एब्सोल्यूट एरर तो हमारे पास है किस चीज़ के बराबर है 0.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 4। z क्या है, z अभी इसी नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करें
0.3062 माइनस 0.250226 प्लस 2.51392। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो रिजल्ट क्या गया 2.5609860। तो इन दोनों को डिवाइड करते तो 0.6 को डिवाइड करता हूँ मैं किस चीज़ से 2.5609860। तो रिजल्ट आता है 0.233 एंड पायो। तो ये क्या है क्रॉस 10 पावर माइनस 4 भी साथ में है, ये हमारे पास है रिलेटिव एरर। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और रिलेटिव एरर तो हमारे पास फाइंड आउट हो गई। बात हो रही है फाइंड आल्सो रेंज इन विच द ट्रू आंसर लाइज। तो रेंज के लिए क्या फार्मूला है 0 प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो Z मेरे पास क्या है मैंने निकाला है 2.56 है और 986 है। दरम्यान में प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर अभी मैंने निकाला किधर है, ये है 0.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 4। तो यहाँ पर मैं पहले पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट करता हूँ फिर नेगेटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा 0.6 को मैं इसके साथ ज़रब करता हूँ तो 0.6 क्रॉस 0.0001 10 पावर माइनस 4 को मैंने लिख दिया 0.0001 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रिजल्ट को इसके साथ ऐड किया 2.5609860। तो मेरे पास क्या आ गया 2.56 आ गया 992 आ गया। दूसरा मैं नेगेटिव के लिए करता हूँ तो क्या आएगा 0.6 मल्टीप्लाई 0.0001 ये आ गया 2.56986 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट करता हूँ इससे तो क्या बनेगा 6 क्रॉस 10 पावर माइनस 5 तो 2.5609860 मनफी 0.00006। तो रिजल्ट क्या आता है 2.56098। तो इसी वैल्यू में देखो, इसी वैल्यू में देखो 2.56 सेम है और 9 भी सेम है। तो 9 2 को नेगलेक्ट करो 8 को नेगलेक्ट करो तो ये रिजल्ट सेम है ना 2.569 2.569। तो ये रिजल्ट होगा 2.569। जब मैं राउंड अप करता हूँ 9 और जाएगा ये इंक्रीज होगा बाई 1 तो रिजल्ट होगा 2.571। तो ये रिजल्ट आंसर है। लेकिन अगर अब रेंज की बात की जाए तो रेंज के लिए ये दो वैल्यूज़ हैं। दिस विल बी, इसमें ग्रेटर कौन सी है, इसमें 2.569 ये ग्रेटर है तकरीबन। तो इसी तरह कुछ होगा तो ये एक वैल्यू हो गई दूसरी वैल्यू हो गई, इसी के दरमियान रेंज लाई करता है। तो ये मेरे पास हो गया एग्जाम्पल फॉर दी एरर अकोमोडेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी बात करते हैं कि हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर। तो चलिए सीखते हैं। सेम लॉजिक है जिस तरह एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या, लेट्स सपोज मैं कंसिडर करता हूँ x1 x2 ये दो नंबर लेट्स सपोज मुझे गिवन है किसी प्रॉब्लम में। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए z मेरे पास इसका टोटल क्या है मल्टीप्लिकेशन है तो z बराबर होगा x1 x2 के, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, सही है। दूसरा कंडीशन ये है कि x1 में अपना एरर e1 है, x2 में अपना एरर e2 है और z में ez है। तो मैं क्या करता हूँ मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, z से ez होगा z माइनस ez दिस विल बी इक्वल टू डी। x1 से भी कर दे तो x1 से e1 ख़त्म कर दे तो x1 माइनस e1। दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है x2 क्या है, x2 से e2 ख़त्म करेंगे तो x2 माइनस e2। राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x1 x2 माइनस x1 e2 माइनस x2 e1 और प्लस e1 e2 और लेफ्ट हैंड साइड पे z माइनस ez हो। यहाँ पे e1 हमारे पास एरर है, e2 भी एरर है। तो एक एरर तो बहुत कम होता है तो जब दूसरे एरर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बहुत कम वैल्यू देगा 0.000 समथिंग, जो कि हम नेगलेक्ट करते और 0 के बराबर लेते तो ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया z माइनस ई जेड इज इक्वल टू x1 x2 क्या है z है तो z यहाँ पे माइनस x e1 e2 एंड माइनस x2 e1। तो z को बोथ साइड पे ख़त्म कर दें तो क्या बन जाएगा, माइनस भी ख़त्म हो गया तो e z बराबर हो गया x1 e2 की एंड प्लस x2
E1 की। ये तो हमारे पास हो गया क्या, एब्सोल्यूट एरर। अभी अगर मैं उसकी बात करना चाहूँ रिलेटिव एरर की, तो z पे डिवाइड करेंगे, उनका डिफिनीशन के मुताबिक रिलेटिव एरर को हम z से डिवाइड करते हैं। तो E0 बाई Z, तो राइट साइड को भी कर दे z से डिवाइड, सो x1 E2 प्लस x2 E1 होल डिवाइड विद Z, तो ये बनेगा E0 बाई Z। दिस इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इज इक्वल टू x1 E2 डिवाइड बाई Z क्या है, x1 x2 है, तो x2 E1 और Z इज x1 x2, तो यहाँ से x1 x1 के साथ x2 x2 के साथ, तो रिजल्ट क्या बच गया, रिलेटिव एरर दिस इज इक्वल टू दी एब्सोल्यूट ऑफ EZ ओवर Z, this will be the less than or equal to the E2 by x2 absolute plus E1 over x1 absolute। ये क्या है, रिलेटिव एरर के लिए फार्मूला है, E2 के x2 से डिवाइड करो प्लस E1 को x1 से, जितने भी आपको गिवन है इसी तरह ये कर दो सक्सेसफुली, तो आपके पास रिलेटिव एरर आएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो ये तो बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की। अभी बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन के लिए भी सेम फार्मूला है, लेकिन उसका प्रूफ थोड़ा मुश्किल है, तो चलिए उसके प्रूफ को सीखते हैं, फिर उस पर एक प्रॉब्लम करेंगे। तो लेट्स सपोज x1 x2 हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, z होगा ना, जिस तरह पिछले में हमने किया, तो z बराबर होगा, अभी डिवीजन की बात हो रही है तो हम x1 बाई x2 करेंगे, x1 डिवाइड विथ x2। दूसरी बात क्या है, z में एरर EZ है, x1 में E1 है और x2 में E2 है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं z से EZ, राइट साइड पे x1 से E1 डिवाइड विथ x2 से E2। अभी इसके बाद क्या होगा, z माइनस EZ तो अपनी जगह पे, न्यूमरेटर में x1 को बाहर निकाले तो क्या बचेगा, 1 माइनस E1 ओवर x1, और डिनोमिनेटर में x2 बाहर निकाले तो बचेगा 1 माइनस E2 बाई x2। इसके बाद क्या होगा, 0 माइनस EZ दिस इज इक्वल टू दी x1 डिवाइडेड बाई x2। यहाँ पे 1 माइनस E1 ओवर x1 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस E2 बाई x2 का पावर 1 है ना, जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इसका पावर -1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस E2 बाई x2 पावर -1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 0 माइनस EZ दिस इज इक्वल टू दी x1 बाई x2 किस चीज़ के बराबर है, z के, मल्टीप्लाई 1 माइनस E1 ओवर x1 इंटू दी, यहाँ पर बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगेगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n होता है बाइनॉमियल एक्सपेंशन में, तो रिजल्ट में क्या होता है, 1 आ जाता है, पावर को हम इसी होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू माइनस E2 बाई x2 क्या बनेगा, प्लस E2 बाई x2। अभी एक्सपेंशन में हम मज़ीद नहीं जाते, फिर उधर क्या होगा, E2 स्क्वायर जनरेट होगा जो कि हम नेगलेक्ट करते हैं, तो बस यहाँ तक हम छोड़ देते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करो, z माइनस EZ this is equal to the 0 into 1 into 1 1 1 into E2 by x2 E2 by x2, simple multiplication है, minus E1 by x1 into 1 minus E1 by x1 minus E1 by x1 into E2 by x2 will give us minus E1 E2 by x1 x2, 1 E2 by x2 minus E1 by x1 minus E1 E2 over x1 x2। further z minus EZ this is equal to the 0 into 1 plus E2 by x2 minus E1 by x1, तो E1 by x1, यहाँ पे E1 E2 है, E1 वेरी लो वैल्यू है, इस ये एरर है और ये भी एरर है, तो वैल्यू लो वैल्यू को जब लो वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा लो आएगी, तो इसको नेगलेक्ट करो तो ये होल टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या होता है, मैं z से डिवाइड करता हूँ, किस चीज़ से, z से, दोनों साइड को, तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस EZ बाई z क्या है और रिलेटिव एरर है, z से z के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस E2 बाई x2 माइनस E1 और x1,
1 के साथ कैंसिल। तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिलेटिव एरर यहाँ से माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट करो तो ये पॉजिटिव बन जाएगी 1/x2 और ये बनेगा नेगेटिव e2/x2। तो मैंने चूँकि आप लोगों को बताया कि एरर नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो हम इसको पॉजिटिव बना देंगे, कंसिडर करेंगे। तो रिलेटिव एरर किस चीज़ के बराबर होगा, दी एब्सोल्यूट ऑफ e1/x2। यहाँ पे क्या है e2/x2 है, e1/x2 नहीं है, e2/x2 प्लस e1/x2, क्या है 2/x2 e1/x1। so 1 minus relative error is equal to 1 plus e2/x2 minus e1/x1। ये x1 है, e1/x1। तो मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव बन गया e1/x1 और ये नेगेटिव बन गया e2/x2। तो रिजल्ट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा तो e1/x1 और e2/x2 इन प्लस e1/x1। तो फार्मूला सेम है रिलेटिव एरर के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी, और एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, डिवीजन के लिए भी। तो अभी मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ सेम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन्स के फार्मूले पर रिलेटिव एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। अभी मैं सॉल्व करता हूँ एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्युमुलेशन इन मल्टीप्लिकेशन और एरर। तो चलिए सीखते एग्जांपल को। क्या कहते हैं कि इफ द गिवन नंबर्स आर राउंडेड एस्टिमेट द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ द प्रोडक्ट 4.0643 मल्टीप्लाई 0.37487, फाइंड आल्सो द रेंज इन विच द प्रोडक्ट लाइज। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। x1 मेरे पास है 4.0643 और x2 है 0.37487। इसमें एरर क्या होगा, सेम फार्मूला जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने सीखा 1 और 2 क्रॉस 10 पावर -n। -n क्या होगा, पॉइंट के बाद जितने पॉइंट नंबर्स है तो 4 है तो 4 लेके, तो e1 हो गया, e2 1 और 2 सेम फार्मूला मल्टीप्लाई 10 पावर -n। n क्या है, पॉइंट के बाद जितने पॉइंट नंबर्स 1 2 3 4 5, सो 1 और 2 क्रॉस 10 पावर -5 e2 हो गया। अभी हमने बात करनी है किस चीज़ की, एस्टिमेट द रिलेटिव एरर। तो बस हम रिलेटिव एरर निकालेंगे देन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये बात याद रखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकाल देते e1 + e2 + e3 + en से, फिर हम रिलेटिव एरर मालूम कर देते एब्सोल्यूट एरर की मदद से। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उसका उल्टा प्रोसेस है, बस हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे देन हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव एरर। ये बराबर होता है जिस तरह हमने डेराइवेशन की, एब्सोल्यूट ऑफ e1/x1 प्लस e2/x2। यहाँ पर दो नंबर्स की बात हो रही तो हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, अगर और भी नंबर्स की बात करता था तो ये हम लिखते थे e3/x3 एंड गोज ऑन। तो यहाँ पर पुटिंग करते हैं e1 क्या है 1/2, जिस तरह हम लिख सकते हैं 0.5 क्रॉस 10 पावर -4 डिवाइड करते हैं x1 से, x1 क्या है 4.0643 एब्सोल्यूट प्लस e2 क्या है 0.5 क्रॉस 10 पावर -5 डिवाइड विथ x2 है 0.37487। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं 0.5 तक डिवाइडेड बाई 4.0643। तो यहाँ से आता है 0.123 क्रॉस 10 पावर -4 देन प्लस यहाँ ये भी करते हैं 0.5 तकसीम 0.37487। तो क्या आता है 1.33 और 4 1.334 7, so 1.334 क्रॉस 10 पावर -5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 0.123 क्रॉस 10 पावर -4। सो ये आता है यहाँ से 1.23 क्रॉस 10 पावर -5 और यहाँ से ये तो ऑलरेडी है 1.334 क्रॉस 10 पावर -5।
तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 10⁻⁵ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 1.334 प्लस 1.23 एंड देन 10⁻⁵। तो रिजल्ट आता है मेरे पास, ये क्या है, रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर किस चीज़ के बराबर आता है, ये है 2.564 क्रॉस 10⁻⁵। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.00 और 0 फिर 0 फिर 2564। क्यों, पॉइंट को जब इधर हम शिफ्ट करेंगे तो 5 पे 10⁻⁵ अगेन होगा, तो डेसिमल में होगा 0.000254। तो ये क्या है, रिलेटिव एरर है डेसिमल्स में, ये भी लिख सकते हैं पावर में। रिलेटिव एरर के बाद एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है। तो रिलेटिव एरर की हमने डिफिनीशन की थी कि बराबर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय Z0। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए Z को इस साइड पे शिफ्ट करे तो ये बनेगा रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई Z0। तो रिलेटिव एरर की वैल्यू है 0.00002564 मल्टीप्लाई Z क्या है, Z को हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो Z बराबर होता है x1 मल्टीप्लाई x2। तो इसको मल्टीप्लाई करते क्या है 4.0643 मल्टीप्लाई 0.37 487। तो x1 मल्टीप्लाई x2 हो गया Z मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है 0.00002564। तो रिजल्ट क्या आता है मेरे पास 3.91 क्रॉस 10⁻⁵। राउंड अप करते हैं तो क्या आएगा 0.000391। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। इसके बाद किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, फाइंड आल्सो द रेंज इन विच द प्रोडक्ट लाई। जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में सीखा, रेंज के लिए फार्मूला था Z प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो सेम फार्मूले को अप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं बाइसेक्शन मेथड पे बात करूँगा और उससे रिलेवेंट कुछ एग्जांपल सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।